चित्तौड़ में रावल राजा रतन सिंह शासन करते थे। उन्होंने उस समय की सबसे अधिक सुंदरी, विश्व सुंदरी माता पद्मावती के साथ विवाह किया। माता पद्मावती के बारे में यह माना जाता है कि वो श्रीलंका की रहने वाली थी। उनका हो सकता है जन्म स्थान में कोई भेद रहा हो, उनके पिताजी के नाम में कोई भेद हो सकता है, क्योंकि लोक गाथाओं से यह परंपरा आगे आई। शादी करके चित्तौड़ में आ जाते हैं। उसी समय दिल्ली में एक हमलावर आता है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। उसको जब पता लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर महिला चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती है, तो लोगों से सुनकर वो चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लेता है। 6 महीने तक 8 महीने तक घेर कर रखता है। युद्ध में जब जीत नहीं पाता और जब उसको मुंह की खानी पड़ती है, तो छल कपट से वो रावल राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजता है कि मुझे एक बार रानी के दर्शन करवा दो। बस मैं 6 महीने से यहां घेरा डाले हुए था, तो अब मैं घेरा उठाकर वापिस जाने के लिए तैयार हूं। आप और मैं एक बार साथ बैठकर संधि कर लेते हैं और मैं यहां से वापिस चला जाऊंगा। अब रावल राजा रतन सिंह, क्योंकि भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं, वो उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करके जब वो अपने महल में उसको बुलाते हैं, महल में बुलाने के बाद उनका आतिथ्य करते हैं, जैसे कि भारत की परंपरा है। आतिथ्य करने के बाद दर्पण से तालाब में, जलाशय में रानी पद्मावती को दिखाया जाता है। पहले तो रावल राजा रतन सिंह और सारे राजपूत मना कर देते हैं कि हम अपनी महारानी का चेहरा एक विधर्मी के सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाद में महारानी पद्मावती खुद कहती है कि चित्तौड़ के हजारों प्रजाजनों की रक्षा के लिए यदि वो केवल मेरा चेहरा देखकर वापस जाना चाहता है, तो रक्तपात ना हो, युद्ध से बचा जा सके, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूं। तो रावल राजा रतन सिंह उनकी बात को मानते हैं। बात को मानकर अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया जाता है। बुलाकर उनकी आव भगत की जाती है, आतिथ्य किया जाता है, जैसे भारत की परंपरा है। उसके बाद रानी पद्मावती का चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बाहर वापस जाता है। धोखे से 7 दरवाजे क्रॉस करके वो रावल राजा रतन सिंह को भी बाहर ले जाता है और वहां धोखे से सैनिकों की सहायता से उनको कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद रानी के पास संदेशा भिजवाता है कि रावल राजा रतन सिंह को यदि जिंदा चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। रानी भी रणनीति को जानती है, तलवारबाजी को जानती है, युद्ध कला को जानती है। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेशा भिजवा देती है कि मैं अपनी 700 दासियों के साथ आपके पास आने के लिए तैयार हूं और मैं दिल्ली जाने से पहले एक बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहूंगी। रानी आती है, उनके साथ गोरा बादल जैसे वीर होते हैं, दूसरे चित्तौड़ के राजपूत सैनिक होते हैं जो कहारों के वेश में होते हैं। पालकियों के अंदर भी दासियों की जगह सैनिक होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में जाया जाता है। खेमे में जाकर वो हमारे राजपूत वीर रावल राजा रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं। पूरे खेमे में हलचल मच जाती है। गाजर मूली की तरह अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काट दिया जाता है, भगदड़ हो जाती है और रावल राजा रतन सिंह को बचाकर वापस किले में रानी पद्मावती लेकर आ जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से बिलबिला जाता है कि किसी भी कीमत पर मुझे तो बदला लेना है, अपमान के बदला लेना है। और उस महल को फिर घेर लिया जाता है और अंत में घेरने के बाद जब एक बड़ा समय बीत जाता है, बाहर से आने जाने वाली खाद्य सामग्री आ नहीं पाती, किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता और घेरा डाले डाले अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग तिड़कमों से नीचे सुरंग खोदकर उसके ऊपर ट्रेंच बनाकर उसके अंदर से बारूद लगाकर किले की दीवारों को तोड़ने का काम, किले के ऊपर सैनिकों को चढ़ाने का काम, किले को दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए भेदियों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से किले के दरवाजे खोलने का अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करता है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। जब समय बहुत बीतता है और स्थिति यह बन जाती है कि किले के अंदर कोई भी खाने पीने का सामान शेष नहीं रहता, तो अंत में भारत की एक परंपरा रही है कि जब दुश्मन चारों ओर से घेर ले और उस समय कोई स्थिति ना बचे कि जीवित कैसे बचेंगे, तो उस समय अपने यहां 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक जोहर और एक शाका। जोहर, जब विदेशी हमलावर आते हैं और युद्ध में जीत की कोई संभावना नहीं होती और यह पता लग जाता है कि अब हार होगी, तो हमारे देश की वीर महिलाएं, छत्राणी महिलाएं उस समय इकट्ठी होकर निर्णय करती हैं कि अब हम अपने आप का बलिदान देंगे। क्यों बलिदान देंगे? ताकि विधर्मी देश के विधर्मी सैनिक, दुश्मन सैनिक हमारे शरीर को छू नहीं पाए। जो जोहर करते करते जितने जेवर हैं, जितने महंगे पदार्थ हैं, जितने खाने पीने के पदार्थ हैं, उनको भी जला दिया जाता था। इसके पीछे दर्शन क्या था कि यदि दुश्मन बड़ा है, हम जीत नहीं सकते, तो हम हारते हारते भी दुश्मन को हरा कर जाएंगे। और जब महिलाएं जोहर करती थी, तो जोहर करने के बाद उनके पुरुष, उनके पति उस राज्य में, राजा और राजा के सारे सैनिकों की पत्नियों ने, परिवार ने तो जोहर कर लिया। अब जो सैनिक और राजा होते थे वो शाका करते थे। शाका किसे कहते थे कि उस समय अंतिम युद्ध पर जाते हुए वो केसरिया बाना बांध लेते थे और इस
उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ निकलते थे कि अब तो हमें युद्ध भूमि में अपने प्राण देने हैं। मातृभूमि की रक्षा करते करते जितने अधिक दुश्मनों को हम मार सकते हैं उतने अधिक दुश्मनों को हमें मारना है, अपने प्राण देने हैं। और उस समय क्योंकि रानियों ने जौहर कर लिया, अब रानियों ने जौहर कर लिया तो उनके पास कोई मोह माया शेष नहीं है, कोई दुनिया के साथ, संसार के साथ आकर्षण नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, अब तो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करना। तो ये जो जौहर और शाके की परंपरा थी, इससे हमारे दुश्मन भी घबराते थे कि किसी किले को घेर लिया और घेरते हुए यदि जौहर और शाका किया गया, जौहर किया तो किले के अंदर कोई महिला नहीं मिलेगी, कोई बच्चा नहीं मिलेगा और सारे पुरुष शाका करते हुए अपनी बलिदान देंगे, अपनी आहुति देंगे। तो जब कोई व्यक्ति मरने के लिए उतारू हो जाता है तो वो एक व्यक्ति 100 के बराबर हो जाता है, एक व्यक्ति 100 से लड़ने की हिम्मत पा लेता है। तो इस हिसाब से, इस पद्धति से भारत के अंदर जौहर और शाकों की एक बड़ी परंपरा रही है।